बात तब की है जब एक बार हम जंगल घूमने गए थे। हम 6 लड़के लड़कियां थे। एक जीप में हम सब हंसी खुशी जंगल घूमने निकले थे। रास्ते के एक और हरियाली थी, दूसरी और नहर। हमारा ये पहला अनुभव था, इसलिए हम सब रोमांचित थे। हम में से रोहन अच्छा फोटोग्राफर था। वह अपने साथ कैमरा भी लाया था, जिससे वह फोटो भी क्लिक करता और वीडियो भी बनाता चल रहा था। सुमित मस्त मौला टाइप का लड़का था। उसका जीवन में मस्ती के सिवा कोई ध्येय ना था। प्रमोद निम्न वर्गीय परिवार से था, पर उसके गुण कमाल के थे। हम 3 लड़कियां, रीना, नताशा और मैं मीरा, मध्य वर्गीय सपनों में जीने वाली थी। हम सब कॉलेज स्टूडेंट थे। आज इस ट्रिप पर आकर सब बहुत खुश थे। जीप प्रमोद चला रहा था। गंतव्य तक पहुंचते ही प्रमोद ने जीप रोक दी। हम सब नीचे उतरे, थोड़े हाथ पांव सीधे किए। बैठे बैठे शरीर अकड़ गया था। पानी पिया, फिर ऊपर की पहाड़ी पर बनी एक गुफा की ओर बढ़ चले। सब जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे सिवाय मेरे। मेरी सांस अभी से फूल रही थी। आगे कैसे चढ़ूंगी सोचकर ही दिल बैठ रहा था। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकती। रीना ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, और खा छोले भटूरे। मैंने उसकी और आंखें तरेरी में वही बैठ गई। बाकी आपस में बात करने लगे। उन्होंने तय किया कि सुमित मेरे साथ रुकेगा और मुझे चढ़ने में मदद करेगा। बाकी लोग ऊपर पहाड़ी पर पहुंचकर खाने पीने बैठने का प्रबंध करेंगे। मैं राजी हो गई। कोई और चारा ना था। मेरे साथ कोई लड़की रुकती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। धीरे धीरे वह सब हमारी आंखों से ओझल हो गए। मैं और सुमित आगे बढ़ने लगे। कभी कभी सुमित मेरी मदद कर देता ऊपर चढ़ने में। लगभग 1 घंटा हो गया था। मैं बुरी तरह थक चुकी थी। सांस धोखनी की तरह चल रही थी। पसीने से तरबतर थी मैं। अब याद आ रहा था माँ का रोकना टोकना। पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर उनकी टोका टाकी अब समझ आ रही थी। वो हमेशा कहती थी, कुछ स्वास्थ्यवर्धक खाओ, जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, सलाद, हरी सब्जियाँ। पर मैं हमेशा मुंह बना के कहती, आई डोंट लाइक। आज जब सारे शरीर का तेल पसीने के रूप में निकल कर बह रहा था, सब याद आ रहा था। खुद पर कोफत हो रही थी। मैं वहीं बैठ गई। मैंने सुमित को साफ बोला, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की, पर मैं टस से मस ना हुई। वो मुझसे बोला, चलो तुम उधर पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो। मैं जैसे तैसे उसके बताए पेड़ तक उसके पीछे पीछे पहुंची और बेदम होकर वहीं गिर पड़ी। मुझे नींद आ गई थी। मुझे सोए कितनी देर हुई पता नहीं, पर मुझे अपने चेहरे पर गीला गीला सा महसूस होने लगा। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो सुमित को खुद पर झुका पाया। मैं सुन्न रह गई। वह मेरी इस स्थिति का फायदा उठा रहा था। मैंने पूरी ताकत लगा के उसे परे धकेला और उससे गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने बड़े आराम से कहा, नहीं। वो फिर मुझ पर झपटा। मैं कोई और चारा ना पा के जोर जोर से रोने लगी। थका मादा दुखता हुआ शरीर और टूटता हुआ मन, अजीब सी रियासती आवाज़ निकल रही थी। तभी किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी ही दिखाई दिया। वो कोई जंगली कुत्ता था शायद। उसने सुमित पर छलांग लगा दी और उसे काटने लगा। सुमित उठ के भागा। कुत्ते ने पीछा किया, उसे जगह जगह से काट कर घायल कर दिया।
मैं वहीं पड़ी रही। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता मेरे पास लौट आया। मैंने उसका खुला हुआ जबड़ा और नुकीले दांत देखे तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। वह मेरे पास आकर मुझे घूरने लगा। मैं समझ रही थी वो अब हमला करेगा, पर काफ़ी देर तक कुछ ना हुआ। तो मैंने आंखें खोल के देखा, वो मेरे पास ही बैठा था। मैंने हिलने की कोशिश की, उसके कान खड़े हो गए। मैंने फिर भी हिम्मत की और बैठ गई। पास में पानी की बोतल और खाने का पैकेट पड़ा था जो सुमित के पास था। मैंने उसे उठाया तो वह कुत्ता मेरे पास आ गया। मैं समझ गई उसे भी पानी चाहिए। एक खाने का डिब्बा खाली करके उसे पानी दिया, जो उसने पी लिया। फिर मैंने कुछ खाना उसी डिब्बे में डाल दिया तो वह खाने लगा। मैं भी खाना खाकर पानी पीने लगी, फिर वहीं लेट गई। वह वहीं बैठा था। जाने कब मेरी आंख लग गई। कुछ हो हल्ला सुन के मेरी आंख खुली तो देखा वहां मेरे सारे दोस्त मौजूद थे। वह सब दूर खड़े थे। मेरे पास बैठा वो कुत्ता उनको घूरते हुए हल्का घूर रहा था। मैं उठकर बैठ गई। उनमें से कोई भी पास नहीं आ रहा था। वो सब उससे डरे हुए थे। मैं उठकर उनकी ओर चल दी। वो कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे कुछ दूर चला, फिर रुक गया। मैं अपने दोस्तों के पास पहुंची तो पाया सब रोष से भरे थे। वो सब आगे आगे चल दिए, मैं उनके पीछे चल दी। मैंने एक बार मुड़कर देखा, वो कुत्ता मुझे ही देख रहा था। मैंने अलविदा का हाथ हिलाया। वह दौड़कर झाड़ियों में गुम हो गया। नीचे तक मैं मुश्किल से पहुंची। मेरी किसी ने मदद भी नहीं की। मैं समझ रही थी वो सब मुझसे नाराज हैं, क्योंकि उनका मौज मस्ती का प्लान खराब हो गया। नीचे पहुंचकर जब हम जीप में बैठने लगे तो मैंने पाया सुमित वहां नहीं था। मुझे लगा वह अपनी करतूतों के कारण मुंह छुपाकर भाग गया। जीप चल दी, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने ही गला खरार के बोलने की कोशिश की तो नताशा फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमित को नुकसान पहुंचाने की? हमने उसे तुम्हारी सहायता के लिए छोड़ा था। तुमने ये सिला दिया, उस जंगली कुत्ते से उसे कटवा दिया। घायल हालत में वो हमें मिला, उसे उठाकर ले जाना पड़ा नीचे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने। वो तो वन विभाग के लोग मिल गए थे जो उसे ले गए और हम तुम्हें ढूंढने के लिए यहीं रह गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया मीरा। ये सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। तो ये कहानी सुनाई थी सुमित ने उन्हें। मैंने नताशा को समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो ही क्या, सबका ये ही मानना था कि मैंने ही उस कुत्ते को सुमित पर छोड़ा, क्योंकि वो कुत्ता मेरी बात मान रहा था। उन्हें मुझ पर नहीं, सुमित पर विश्वास था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे मेरे घर ये कहते हुए उतार दिया कि शुक्र करो सुमित तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अब हम सब से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। दोस्ती यारी जान पहचान सब खत्म। मैं मरे कदमों से घर के अंदर आई। शाम हो चली थी। माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर बोली, इतनी जल्दी? मैंने तो सोचा था दोस्तों के साथ डिनर करके ही आओगी। मैं सर झुकाए हुए थी। मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। माँ देखकर एक बार तो सतबंद हो गई, फिर मेरा चेहरा ऊपर करके बोली, बच्चा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं ज़ोर से फफ फफ के रो पड़ी। फिर माँ को सारी बात बता दी। मेरी बातें सुन माँ गंभीर हो गई। फिर उन्होंने कहा, जा नहा ले, फिर कुछ खा लेना। शुक्र मानो बुरा समय टल गया। फिर मैं नहाने चली गई। नहाकर लौटी तो पाया माँ मंदिर के आगे बैठी थी। उनकी आंखें बंद थी। वह
ध्यान मुद्रा में थी। और कोई दिन होता तो मैं शोर मचा देती, पर आज मैं जानती थी वह ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी मुझे सकुशल लौटाने के लिए। थोड़ी देर बाद वह खुद ही उठ गई, मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बर्गर बना दूं तेरे लिए? मेरी आंखों में आंसू झलक आए। मैंने कहा, नहीं, आज से मैं जंक फूड और तला हुआ खाना नहीं, स्वास्थ्यवर्धक खाना ही खाऊंगी। व्यायाम करूंगी। मुझे अपना शरीर स्वस्थ रखना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं दौड़ भाग सकूं, अपना भारी सामान खुद उठा सकूं, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। माँ मेरी बात सुन के मुस्कुराई और बोली, देर आए दुरुस्त आए। यूं तो मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर मेरे हृदय में एक फांस गड़ी थी कि सुमित ने मुझे झूठा बनाया, खुद का गुनाह छिपाकर मेरे दोस्तों की नज़रों में मुझे ही गिरा दिया। माँ से जब बात की, उन्होंने कहा, प्रतीक्षा करो, सत्य सामने आएगा। सत्य हमेशा के लिए नहीं छुप सकता, उसे सामने आना ही पड़ता है। मैं और कर भी क्या सकती थी। कॉलेज जाती तो मेरा पूरा ग्रुप वहाँ होता, पर सब मुझे देख के मुंह फेर लेते। मेरे दिल से आह निकलती और मैं आगे बढ़ जाती। अब मैं किसी और से भी बात नहीं करती थी। मेरा भरोसा दोस्ती और दोस्तों दोनों से उठ चुका था। 6 महीने बीत गए थे इस घटना को। सुमित के शरीर के घाव तो भर गए थे, पर उसके अंदर डर बैठा था कि सच्चाई सबको पता ना चल जाए। वह हमेशा बेचैन रहता था, उसकी तबीयत हमेशा खराब ही रहती। उसके घर वाले ही नहीं, डॉक्टर भी परेशान हो गए। डॉक्टर एकमत थे, बीमारी शारीरिक नहीं मानसिक है। कोई बात है जो दिल में बैठ गई है, मरीज खुद बता दे तो अच्छा है, वरना सम्मोहन का सहारा लेना होगा। सुमित से बहुत पूछा गया, उसने कुछ नहीं बताया, तो डॉक्टर ने उसे सम्मोहित अवस्था में ले जाकर सच जानने का विकल्प सुझाया। उसके परिवार वाले मान गए। उसके दोस्तों को पता चला तो वो भी साथ रहने को उत्सुक हो गए। निश्चित दिन सब जमा हुए हॉस्पिटल में। डॉक्टर उन्हें एक कक्ष में ले गया जो काफ़ी बड़ा था। वहाँ पड़ी आराम कुर्सी पर सुमित को बिठा दिया गया। वो कतई खुश नहीं था इस सब से, पर उसके घर वालों के दबाव था तो उसे आना पड़ा था। डॉक्टर ने उसे एक चमकीले पत्थर को देखते रहने को कहा। सुमित ने गड़बड़ की कोशिश की तो डॉक्टर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, वो उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगा देगा जिससे वह सब कुछ खुद ही तोते की तरह बोलने लगेगा। सुमित डर गया और पत्थर पर ध्यान देने लगा। बाकी सब मौन होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर में सुमित की पलकें भारी होने लगी। डॉक्टर की आवाज़ उसे सम्मोहित करने लगी। जैसे ही सुमित पूरी तरह सम्मोहित हुआ, डॉक्टर ने जंगल वाले दिन के बारे में बताने को कहा, क्योंकि परेशानी तब से ही शुरू हुई थी। सुमित बताने लगा। सब ध्यान से सुन रहे थे। पेड़ के नीचे मीरा के सो जाने के बाद उसके दिमाग में गलत विचार आने लगे। वह मीरा के थक के सोने का फायदा उठाने लगा, पर वह जाग कर रोने लगी। तभी एक कुत्ते ने आकर सुमित को घायल कर दिया और वह गिरता पड़ता वहां से भागा। उसके दोस्त जो उन्हें ढूंढने आ रहे थे, उन्हें मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गुमराह कर दिया। मीरा को गलत साबित कर खुद को पाक दामन बना लिया। ये सब सुमित के मुंह से सुन उसके दोस्त ही नहीं, परिवार वाले भी हक्के बक्के रह गए। सारे दोस्त वहां से तुरंत निकल लिए। वो सारे हॉस्पिटल के बगीचे में जाकर बेंच पर बैठ गए। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। नताशा सुमित से प्यार करती थी, पर आज उसका प्यार नफरत में बदल गया था।
वो सब सुमित को सही समझते थे, पर उन्होंने मीरा का पक्ष जानने की और समझने की कोई कोशिश ही नहीं की। उन्हें मीरा के दर्द का आज अंदाजा हो रहा था। उन्होंने तय किया वह सब मीरा से मिलके माफ़ी मांगेंगे। अगले दिन कॉलेज में उन्होंने मीरा के पास जाकर उससे माफ़ी मांगी और उससे भविष्य में ऐसा ना करने का वादा किया। तभी सुमित भी वहाँ आ गया। उसने भी मीरा से क्षमा मांगी। मीरा ने कहा उसने सबको क्षमा कर दिया। सब ये सुनकर खुश हो गए। मीरा ने आगे कहा, ये सब यही ख़त्म हुआ। मैं इस रिश्ते के दरवाजे को यहीं बंद करती हूँ ताकि मैं कोई और अच्छे इंसानों से रिश्ते बना सकूं। दर्द भरे अतीत को स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको चिपटा के नहीं खाना चाहिए, वरना वह हमेशा दुख देता है। रिश्ते अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ने पर उससे गांठ पड़ जाती है। खून के रिश्ते निभाने की तो मजबूरी होती है, पर दोस्ती के रिश्ते दोनों और के प्रेम और विश्वास से ही चलते हैं। मीरा तो ये कहकर चली गई, पर उन सबके दिलो दिमाग को मथ गई थी। मीरा के हृदय से वो कसक निकल गई थी। अब वह भार मुक्त थी। सच्चाई और अच्छाई पर ही नहीं, ईश्वर पर भी उसका विश्वास जम चुका था। वो हल्के मन से अपने घर की ओर चल दी, अपनी माँ को आज जो घटा वो सुनाने। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अच्छी सी कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिले।